हमारे साथ हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके से इस छात्रों का जो कल उग्र आंदोलन रहा। सर, किस तरीके से आप इस पूरे आंदोलन को देख रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से कल हुआ वो निश्चित रूप से हमारे लिए दुखद है। और छात्रों के लिए शुरू से जब से ये बातें आई हैं कि नकल और पर्चा लीक, ये सब काफ़ी समय से 15-16 से लगातार चल रही थी और ये बातें आती रहती थी, इस पर कार्रवाई नहीं होती थी। इस पर हमने इस बार कार्रवाई करी। 60 लोग इसमें अभी तक जेल चले गए। नकल का अध्यादेश हम लेकर आए हैं, उसको भी अनुमोदित कर दिया है। माननीय राज्यपाल महोदय का भी अनुमोदन प्राप्त हो जाएगा तो वह एक अध्यादेश बन जाएगा और वो सबसे सख्त अध्यादेश होगा पूरे भारत के अंदर, जिसमें 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। अगर एक बार कोई उसमें पकड़ा जाएगा तो परीक्षाओं में 10 साल तक उसको मौका भी नहीं मिलेगा भाग लेने का। जो माफिया गिरोह इस प्रकार के काम करते हैं उनकी संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी, सभी प्रकार की धाराएं उस पर लग जाएंगी। तो इस सख्त कानून लाने के पीछे हमारा हेतु है कि बच्चों के भविष्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ ना हो। इन्हीं बच्चों के लिए हम कर रहे हैं, इन्हीं बच्चों के लिए हम एक कानून ला रहे हैं, इन्हीं बच्चों के लिए सख्ती कर रहे हैं। यही बेटे बेटियां हमारे जो आगे जिनको परीक्षाओं में भाग लेना है उनका समय बर्बाद ना हो, इसके लिए हमने पटवारी की भर्ती परीक्षा में भी, जो कि 11 जनवरी को ये भर्ती में शिकायत आई थी, पर्चा लीक होने का मामला आया था, हमने 11 तारीख को ही उसको निरस्त किया और 11 तारीख को ही अगली तिथि भी हमने घोषित कर दी कि 12 फरवरी को इस परीक्षा को करवाएंगे और इसमें आने वाले जो भी हमारे प्रतियोगी हैं, प्रतिभागी हैं, उनको किसी प्रकार का भी किराया भी नहीं देना होगा। बसों में भी हमने निःशुल्क व्यवस्था की है और परीक्षा फॉर्म भी उनका निःशुल्क ही किया है। तो ये सारी व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं। हम बच्चों से यही कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में जल्दी ही जल्दी सारे रिजल्ट निकलेंगे और सारी परीक्षाएं होंगी, तय समय पर होंगी। वो अपनी परीक्षाओं की तैयारियां करें। इस बार पारदर्शी तरीके से सारी परीक्षाएं आयोजित होंगी, किसी प्रकार का कोई भी उसमें गड़बड़ियां नहीं होंगी। सर, एक सवाल मेरा जोशीमठ आपदा से संबंधित है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती विस्थापन बना हुआ है, क्योंकि लोगों की राय एक नहीं हो पा रही है। आज भी पीएमओ की तरफ से इस पूरे मसले को लेकर बैठक हुई है। किस तरीके से देखते हैं सर, लोगों का विस्थापन एक बड़ी चुनौती आपके सामने? विस्थापन को लेकर, उनके पुनर्वास को लेकर एनडीएमए की जो रिपोर्ट है, सभी संस्थाओं की जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट कंपाइल होगी। रिपोर्टें आ रही हैं, उनके आने के बाद हम चाहते हैं कि हमारी प्राथमिकता में है कि सभी का ठीक प्रकार से पुनर्वास हो और जो मुआवजा इत्यादि है उसकी कार्रवाई, उसका काम, वहाँ के लोगों का पुनर्वास हमारी प्राथमिकता में है, राज्य की प्राथमिकता में है और केंद्र की भी, केंद्र सरकार की भी, माननीय प्रधानमंत्री जी की भी वह प्राथमिकता में है। उन्होंने लगातार स्वयं जोशीमठ के बारे में स्वयं उन्होंने सारी जानकारियाँ ली हैं और हम लोगों को भी कहा है और अन्य अधिकारीगण भी आए हैं, सभी काम पर लगे हैं और जल्दी ही इस पर हमारा निर्णय होगा। सर, बजट सत्र किस तरीके का होगा राज्य सरकार का? क्या क्या उसमें चीज़ें रहेंगी? किस तरीके का बजट? हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो बजट है वो बजट सभी के लिए हो और उत्तराखंड राज्य की जो आय है वो बढ़े, पहले से दुगनी हो, दुगनी के बाद तिगनी हो। पर्यटन के क्षेत्र में हम कुछ नई पॉलिसी भी ला रहे हैं, उसको हम अपने बजट में भी समाहित करेंगे। इसी प्रकार से उद्यान है, इसी प्रकार से हमारा कृषि का क्षेत्र है, हमारा औद्योगिकरण है, इन सभी को और स्वरोजगार, रोजगार अधिक बढ़े, उन सब पर केंद्रित करते हुए इस बार का हमारा बजट होगा। उसको हम निर्मल वर्ग के लिए, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों के लिए इस बजट में प्रावधान करेंगे और उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए प्री बजट भी हम गत वर्ष भी हमने किया था, इस बार हम फिर से लोगों की राय भी लेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत सर।
मुख्यमंत्री जी से बात की है और कई ऐसे महत्वपूर्ण मसलों को लेकर सीएम धामी से आज बातचीत हुई है। और चाहे जिस तरह से छात्रों का उग्र आंदोलन रहा हो या फिर आगामी जो बजट होना है, हर वर्ग को हर क्षेत्र में बेहतर बजट हो, उसको लेकर काम किया जा रहा है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मनमर रावत के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।